तो जो योग्य है उसको क्षमा कर देना चाहिए, जो योग्य नहीं है उसको दंड से ही सुधारना चाहिए। क्यों? क्योंकि सठम साठे समा शरीर, सम आचरण करना चाहिए सबके साथ। अगर वो दुष्टता करे तो दुष्टता भी हमारा अधिकार है, दुष्टता से उसको सिखाओ कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। नहीं तो भगवान को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, भगवान को किसी राक्षस को मारने की आवश्यकता नहीं थी। माता दुर्गा स्वयं भद्रकाली के रूप में प्रकट इसलिए होती हैं क्योंकि वो जानती है इसका राक्षसत्व, इसके अंदर जो पाप है वो ऐसे नष्ट नहीं होने वाला है, इसके साथ हमको ऐसा ही बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान से कहा हमको अपना स्वरूप दे दीजिए। बोले स्वरूप दे दें, क्या चाहते हैं? कहिए जो आपका सुंदर सम्मुख है ये दे दीजिए। क्यों? शील निधि की कन्या है, उसको वर अच्छा सुंदर मिल जाएगा, हमारा विवाह हो जाएगा। आपके भगत हैं, हम भी कीर्तन करेंगे और जब वो विवाहित हो जाएगी तो वो भी आपकी सेवा करेंगे, इसलिए स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, जाइए जिसमें आपका परम हित होगा। हित नहीं नारद, करो तुम्हार परम हित, चिंता मत करो, परम हित वाली बात करो। विष्णु जी बोले स्वेष्ट देशम मुने गक्ष करिष्यामि हितं तव विस्वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोसि मे। जिस प्रकार औषधि देने वाला वैद्य, दवा देने वाला डॉक्टर, वो तुम्हारे रोग के अनुसार औषधि देता है, वैसे ही नारद जो तुम्हारा मर्ज है, जो रोग है, उसके अनुसार हम दवा अवश्य देंगे। जाओ, तुम्हारा हम परम हित करेंगे। नारद जी समझ गए कि भगवान हम पर कृपा करेंगे। स्वरूप भगवान ने दे दिया, वानर का आए हैं। कथा विस्तार से नहीं, आप सब श्रवण किए हैं कई बार। आए हैं, भगवान के दो गण वहां शिव जी के विराजमान हैं। भगवान के गणों ने पहचान लिया कि हैं तो नारद, लेकिन मुख है इनका वानर का। बाकी सभा में जितने लोग हैं उनको वो नारद जी ही दिखाई दे रहे हैं। एकमात्र श्रीमती जो उसकी शील निधि की कन्या है, उसको भी नारद जी वानर दिखाई दे रहे हैं। अब नारद जी जहां से प्रवेश करके और प्रथम सिंहासन लगा था राजकुमार का, उसके आगे जाकर के खड़े हो गए। कन्यावर में माला लेकर आई, देखी, आगे बढ़ गई। आगे देखती गई, महाराज फिर नारद जी बीच में घुस गए पंक्ति में। फिर कन्या झिटक गई, फिर आगे गए। बार बार कन्या को बड़ा क्रोध आ गया। बताओ, इसको वानर को बार बार हमारे सामने आ जा रहा है। फिर इतने में भगवान आए, भगवान के गले में वरमाला डाली, भगवान लेकर के चले गए। भगवान का वो स्वरूप दिव्य स्वरूप था, नारद जी को नहीं पहचाना। इधर महाराज नारद जी को गणों ने कहा कि नारद जी आप अपना मुख तो देख लो। बोले क्यों? बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हो, एकदम वानर लग रहे हो आप। दर्पण में अपना मुख तो देखिए। नारद जी ने जल में अपना मुख देखा और देखते ही आहा, क्रोध आया है, फटकार लगाई है। जैसे ही आगे बढ़े हैं कि हम भगवान को चल करके और खूब डांट लगाएंगे और उनको शाप देंगे, नष्ट कर देंगे उनको, इतना सोच डाले। आगे बढ़े, भगवान ने कहा कहीं तुम जाते क्यों हो? तुमने स्मरण किया और हम तुम्हारे सामने। वही कन्या
श्रीमती को गले में वरमाला पड़ी हुई भगवान लेकर के आ रहे हैं। नारद जी देखे तो नारद जी आग बबूला हो गए। इधर भगवान को फटकार लगाई है, अशब्द बोला, हे हरे तुम महादुष्ट, हे विष्णु महादुष्ट है तू, कपटी विश्वमोहन, कपटी हो तुम, संसार को मोहित करते हो। हे हरे तुम महादुष्ट, कपटी विश्वमोहन, परोत्साहं न सहसे, मायावी मलिनाशयः, मोहिनीरूपमादाय कपटं कृतवान् पुरा, असुरेभ्यो पापयस्त्वं, वारुणीमृतं नहीं। इतना ही नहीं, चेत् पिबेन् विषं रुद्रो, दयां कृत्वा महेश्वरः, भवेन्नष्टा किला माया, तव व्याजरते हरे, गति सकपटा तेति, प्रिया विष्णु विशेषतः, साधु स्वभावो न भावन्, स्वतंत्रः प्रभुणा कृतः। अरे दुष्ट पापी महादुष्ट, तूने कपट भाव रखा, संसार को अपनी माया में मोह में डालता है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तुमने दैत्यों और दानवों को युद्ध कराया, समुद्र मंथन कराया। जब उसमें से विष निकला तो भगवान शिव को पिलाने चले गए। उन भगवान शिव को, शंभु को कुछ पता नहीं रहता, तुमने विष जाके उनको पिला दिया अपना काम बनाने के चक्कर में। अमृत निकला तो तुमने राक्षसों से कपट किया, अपने देवताओं को, जिनको तुम्हारा मन किया उनको तुमने अमृत बांटा। अमृत बांटते समय तुमने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम शिव जी को भी अमृत दे दें। तुम्हारे जैसा कपटी, छली, तुम्हारे जैसा दुष्ट मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, स्वतंत्र हो इसलिए कुछ भी कहते हो, कुछ भी करते हो। हम हैं तुम्हारे योग्य, तुम्हारी स्वतंत्रता को हम समाप्त करेंगे। भगवान से कह रहे हैं नारद जी कि तुम्हारी स्वतंत्रता को हम समाप्त करेंगे। ऐसे ही कई लोग कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, और फिर उनका बेटा उनको देखता है दिन रात, उनकी पत्नी देखती है उनको दिन रात। तो बोले, भगवान ने कहा अच्छा, और शाप दे दिया। क्या? तद्रूपेण मनुष्यत्वं भज तत् दुःख भुक्धरे, यन्मुखं कृतवान् मे त्वं, ते भवन्तु सहायिनः। जाओ तुम मनुष्य होकर के पृथ्वी पर विचरण करो। इतना ही नहीं, दूसरों को दुख देने वाले, जिस प्रकार आज स्त्री का वियोग पाकर मुझे दुख हो रहा है, ऐसे मैं तुम्हें शाप देता हूं, ये नारद तुम्हें शाप देता है कि तुम भी ऐसे ही स्त्री का वियोग धारण करो। इतना ही नहीं, जिस वानर का मुख देकर के तुमने मेरे को अपमानित कराया है, यही वानर का मुख वाले तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुम किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारी शक्ति इतनी नहीं होगी कि तुम बिना इस मुख वाले किसी के द्वारा किसी भी तरह से विजय प्राप्त कर सको। जाओ
तुम्हारी स्थिति मुझे पता है। अब आज के बाद तुम किसी से बयाना नहीं करोगे। तुमने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, नारद के साथ तुमने ऐसा किया, इसलिए जाओ, मेरा शाप है, तुम इसका भोग करो। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव की माया नारद जी पर असर डाली। भगवान विष्णु ने कहा स्वीकार है नारद जी। अरे जब आज तक आपने हमें पत्र, पुष्प, ज्योति, धूप, दीप, नैवेद्य हमारे नामों से जब कीर्तन करते हुए पूरा जीवन बिताकर सब कुछ दिया और मैंने अर्पण कर लिया, तो आज तुम्हारे कटु वचन, तुम्हारे शाप को अगर तिरस्कार करूंगा तो भक्त और भगवान का स्वभाव समाप्त हो जाएगा। ये भगवान तुम्हारे भक्त के उस शाप को भी स्वीकार करता है। हम तुम्हारे उस शाप को भी स्वीकार करते। भगवान ने शाप को स्वीकार किया और इधर माया खींची है भगवान। जैसे ही माया नारद जी के ऊपर से खींची, ना कोई नगर, ना शील निधि राजा, ना बगल में खड़ी कोई राजकुमारी, और वो जो स्वरूप था भगवान का, वो भी विष्णु स्वरूप का दर्शन करके नारद जी चरणों में गिर पड़े। महाराज, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक भक्त भगवान को इस प्रकार से व्यवहार करे, एक भक्त भगवान का तिरस्कार करे, एक भक्त भगवान के लिए अपशब्द असभ्य होकर के कोई व्यवहार करे, तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। मेरा तो सर्वस्व नष्ट हो गया, मैं तो आपके भक्त कहलाने योग्य भी नहीं रह गया। हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमें क्षमा कीजिए। मेरे सारे शाप भगवान समाप्त कर दीजिए, आपके ऊपर कुछ भी ना हो, ये सारा व्यर्थ कर दीजिए, मेरी सारी तपस्या लगा लीजिए, लेकिन आप कोई ऐसा कष्ट मत उठाइए, मैं आपको शाप से मुक्त करता हूं। भगवान ने कहा नहीं नारद, अब तो ये हमने स्वीकार कर लिया। अब जो तुमने मुझे दे दिया मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता हूं, और तुम्हारे दिए हुए वस्तु को मैं नष्ट कर दूं, संभव ही नहीं हो सकता। धन्य है भगवान जो भक्त के इतने प्रिय हैं, इतने प्रेमी हैं। शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता भस्मी भवन्त्यनायासा सत्यम सत्यम न संशयः। भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन अब विचलित है, कष्ट पा रहा है, और मेरा भक्त कष्ट पाए मुझे स्वीकार नहीं। फिर जाओ, भगवान शिव का नाम जप करो। शिव का नाम जप करने से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट मिट जाएंगे। भगवान का नाम सच में सारे कष्टों को दूर कर देता है, सारे दुखों को दूर कर देता है। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया भुवि तावन्ति पापानि नाशत्येव महामुने। शिव जी की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने पाप तो पृथ्वी पर कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए नारद, ब्रह्म हत्यादि पापानाम राशियोस्यो मिता मुने शिवस्य स्मृत्या विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। शिव नाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिम तरन्ति ते संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्त सस्यम्। तुम शिव जी का नाम मात्र जपोगे, तुम्हारे ब्रह्म की भी हत्या, अगर ब्राह्मण की भी हत्या तुमसे, ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की हत्या है। कभी ये मत समझ लेना इस चौपाई का अर्थ की कोटि विप्र बदला गई जाओ आए शरण तजो नहीं ताओ, इसका मतलब करोड़ों ब्राह्मणों को भी कोई मार कर जाए और भगवान उसको स्वीकार करेंगे। नहीं नहीं, ब्राह्मण का अपमान कर देना ही ब्राह्मण हत्या है। इसलिए ब्राह्मण का तुमसे भूल से अपमान ना हो जाए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष तुमको लग जाएगा।
तो ऐसे अपमान जब तुमने करोड़ों ब्राह्मणों का किया हो तो भी भगवान के समक्ष अगर जाओगे, शिव का नाम लोगे, तो तुम्हारे उस पाप को भी मुक्त करा देते हैं। अरे जितना तुमने पाप किया है, उस पाप की इतनी सामर्थ्य नहीं कि शिव जी के नाम के आगे खड़ा होकर कहे कि मैं तुम्हारा किया हुआ पाप हूं। आहा, क्या बात। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, भ्रमण करते हुए महाराज काशी आदि तीर्थों में गए हैं और भगवान ने कृपा की है। इस प्रकार से भगवान नारद जी को सद्भक्ति प्रदान करते हैं और इसके पश्चात प्रलय के बाद किस प्रकार से पुनः सृष्टि की रचना होती, उसका क्रम है। प्रभु महिमा अजब निराले है, कोई जाने तो कैसे जाने। प्रभु महिमा अजब निराले है, कोई जाने तो कैसे जाने। प्रभु महिमा अजब निराले है, कोई जाने तो कैसे जाने। प्रभु महिमा अजब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने। कोई जाने तो कैसे जाने, कोई जाने तो कैसे जाने, कोई जाने तो कैसे जाने, कोई जाने तो कैसे जाने। प्रभु महिमा अजब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने। प्रभु महिमा अजब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने। हे भगवान, आपकी महिमा अजब निराली है। जब नारद नहीं समझ पाए तो हम सब तो तुच्छ हैं, कैसे समझ पाएंगे। इसलिए कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला। कोई तो कहता है हमारे सांवरे सरकार हैं, काले काले श्याम वर्ण के कन्हैया। भगवान काले नहीं है, कैसे हैं? सांवरे। और शालग्राम भगवान कैसे हैं? काले हैं। तो काले भी हैं। और गौरवन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव का वर्ण कर्पूर की तरह गोरा है, श्वेत। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला। मेरे प्रभु जी का रंग है निराला, मेरे प्रभु जी का रंग है निराला। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला। मेरे प्रभु जी का रंग है निराला, मेरे प्रभु जी का रंग है निराला।
अजब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने। प्रभु महिमा अजब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने। कुछ दिखा रहा कुछ अनदेखा, कुछ दिखा रहा कुछ देखा, कुछ दिखा रहा कुछ अनदेखा, कुछ दिखा रहा कुछ अनदेखा। कुछ तो देखने में मिलता है हम सबको, लेकिन कुछ ऐसा है जो हम लोगों को दिखता नहीं है। इसलिए आप जानते हो इस बुढ़िया को, ये विजय लक्ष्मी गुप्ता हैं, बड़े गुरुदेव जी की शिष्या हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। कथा में बहुत मन लगता है और पूरी कथा में इनको चाहे जितना डांटो नाचना बंद नहीं करते। और हमारी एक भागवत, एक राम कथा, ये दो तो कार्यक्रम हो चुका इनके द्वारा, यही आयोजक रही हैं। और आज भी जितनी कथाएं होती हैं लगभग, जहां हम को लगता है कि व्यवस्था हो जाएगी रहने की, सब लोग रह सकते हैं, वहाँ ये और वो हमारी संतोष, ये दोनों कथा सुनने के लिए। और हमारे अब ये एक और हमारी भगत जुड़ गई है कथा की, रॉयल स्टूडियो वाली की माता जी। ये भी कहते हैं गुरु जी कहीं भी कथा हो, अच्छा इसमें फायदा है। फायदा क्या है कि जब माता जी आएंगे तो बेटा आएगा ही आएगा। तो आगे जो है माता जी को हम बुलाएंगे, बेटा पीछे पीछे आएगा ही, रिकॉर्डिंग अपने आप हाँ हो जाएगी, हमको कराने की जरूरत। अब अपनी माता जी की फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे तो पैसा हमसे थोड़ लेंगे। इसलिए ऐसा पुत्र सबको मिलना चाहिए जो माँ की सेवा करे। आज इनकी माँ का सौभाग्य है कि संतों की कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो ये लोग कई कथा सुन चुके हैं हमारी, पहली दूसरी नहीं है, माता जी की तीसरी है और ये माता जी की 7वीं 8वीं कथा चल रही है। तो ये सब कथा के रसिक हैं। आइए। कुछ दिखा रहा कुछ अनदेखा, कुछ दिखा रहा कुछ अनदेखा। अब इसका कौन करे लेखा, अब इसका कौन करे लेखा। कुछ दिखा रहा कुछ अनदेखा, कुछ दिखा रहा कुछ अनदेखा। अब इसका कौन करे लेखा, अब इसका कौन करे लेखा। क्या भरा क्या भरा क्या भरा हुआ क्या खाली है, क्या भरा हुआ क्या खाली है। कोई जान कौन भरा कौन भरे तो सब लोग होंगे बाबा जी, लेकिन तुम्हारे भरने से मेरा और आपका काम बनना नहीं है। तुम अपने आप को खाली करके यहाँ आओ, हम भर देंगे तुम्हारे अंदर। क्या भरा हुआ क्या खाली है, कोई जाने कैसे जाने। क्या भरा हुआ क्या खाली है, कोई जाने तो कैसे जाने। प्रभु महिमा अजब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने। प्रभु महिमा अजब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने।
इस संसार को यज्ञशाला मान लो, इसमें जितने तत्व दिखाई दे रहे हैं और या करोड़ों जो ब्रह्मांड हैं, वो सोचो कैसे टिका हुआ है, उसकी रक्षा कौन करता है। इसलिए कैसी अद्भुत यह यज्ञशाला, कैसी अद्भुत यह यज्ञशाला, ब्रह्मांडों की फैली माला, ब्रह्मांडों की फैली माला, इसे कौन करे रखवाली है। कोई इसे कौन करे रखवाली है, कोई जाने कैसे जाने, इसे कौन करे रखवाली है, कोई जाने तो कैसे जाने, प्रभु महिमा जब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने, प्रभु महिमा जब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जब ऐसा भगवान है, कोई गोरा कह रहा है, कोई काला कह रहा है, हमको पता नहीं है, वही संसार को रखता है, लेकिन उसके विषय में जान नहीं सकते, तो उसे पाने का क्या साधन है, 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 माधव बस एक समर्पण 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 है, ज्योतिर्मय छवि बना ली है, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय छवि बना ली है, छवि बना ली है, कोई जाने तो कैसे जाने, हाँ ज्योतिर्मय छवि बना ली है, कोई जाने तो कैसे जाने, प्रभु रानी है, कोई जाने तो कैसे जाने, प्रभु महिमा जब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने, प्रभु जब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने, प्रभु महिमा जब निराली है, कोई जाने तो कैसे जाने, 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 ज्योतिर्मय छवि बना ली है, कोई जाने तो कैसे, प्रभु महिमा जब निराली है,